तो हे दोस्तों, कैसे हो? तो एमसीयू भी अपने यूनिवर्स को अब रिबूट करना चाहता है। थॉर 5 के विलेन से भी कुछ अपडेट्स है और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के प्लॉट से भी कुछ डिटेल्स सामने आए हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो से कतई चिपके रहना। सबसे पहले थॉर 5 की बात कर लेते हैं। तो थॉर 3 और 4 के बाद टाइका वाइटिटी एक और न्यू थॉर मूवी यानी थॉर 5 लेके आ रहे हैं, जिसमें इस बार ओडिन की पुत्री हेला से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और हेला से ताकतवर तो एमसीयू में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और जैसे कि थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरकुलेस को दिखाया गया था, जिससे ये तो पक्का हो गया कि थॉर 5 में हमें हरकुलेस जरूर देखने को मिलेगा। आखिर बाप की बेइज्जती का बदला भी जो लेना है। लेकिन थॉर 5 में ये मेन विलन नहीं होंगे, क्योंकि हरकुलेस हेला से ज्यादा पावरफुल नहीं है और अभी थोड़ी ना ऐसे मेन विलन को दिखा देंगे। तो अब आते हैं द मार्वल्स पे। तो द मार्वल्स के डायरेक्टर निया डाकोस्टा ने ये रिवील कर दिया है कि द मार्वल्स मूवी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को सेटअप करने में एक मेजर रोल निभाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ मूवी की हाइप क्रिएट करने की साजिश है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस इस मूवी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और हो सकता है कि इस मूवी में कैंग डायनेस्टी मूवी के कुछ हिंट या रेफरेंस देखने को मिले। लेकिन कैंग डायनेस्टी मूवी को सेटअप तो अपने डॉक्टर की डिग्री वाले जादूगर ही करेंगे, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्लॉट भी रिवील हो गया कि ये मूवी कॉमिक्स के इवेंट टाइम रन्स आउट पे बेस होगी। कॉमिक्स में ये इवेंट दो अर्थ के बीच होता है, जिसमें इनकर्जन की वजह से दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में भी देखने को मिलेगा। और ये इनकर्जन में भी अर्थ 616 और अर्थ 838 के बीच होगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने क्लिया को देखा ही होगा, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अपने डॉक्टर जादूगर के साथ मिलकर इनकर्जन को रोकने की कोशिश करेगी। और ये मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक प्रिस्ट की मेंबर भी है। ब्लैक प्रिस्ट बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब मल्टीवर्स में कुछ भी कांड होता है तो उसे ये हैंडल करते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अपने जादूगर भैया इसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। तो इसके बाद आते हैं एमसीयू के रिबूट पे। तो भैया अब एमसीयू ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो भी अब अपनी यूनिवर्स को रिबूट कर देंगे, और इसकी शुरुआत एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से हो जाएगी। और ये एकदम सॉफ्ट रिबूट होगा, जिसके बाद पुराना एमसीयू हमसे अलविदा बोल जाएगा और फिर एक बार एमसीयू अपनी नई शुरुआत करेगा। और शायद एमसीयू को इसकी जरूरत भी है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मार्वल ने खिचड़ी सी पका दी, जिसके बाद एमसीयू को रिबूट होना ही चाहिए। और एमसीयू के रिबूट होने के पीछे एक और वजह हो सकती है न्यू ऑडियंस, क्योंकि एमसीयू की सारी मूवीज आपस में कनेक्टेड है, तो न्यू ऑडियंस को एक मूवी को समझने के लिए एमसीयू की सारी मूवीज देखनी पड़ती है। और मार्वल अपने यूनिवर्स को जितना लंबा खींचेगा तो न्यू ऑडियंस को उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे मार्वल का फैन बेस भी कम होता जा रहा है। अब आते हैं कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे। तो आयरन हार्ट की सीरीज में हैप्पी होगन के साथ टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क भी दिखने वाली है, और ब्लेड मूवी में ड्रैकुला और लिलिथ दो मेन विलन होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस मूवी में पैडी कॉन्फिडेंट मेन विलन के रोल में दिखाई देंगे, तो ऐसा लगता है कि पैडी कॉन्फिडेंट ही ड्रैकुला को प्ले करेंगे। और लिलिथ का तो आपको पता ही है। और एमसीयू के अंदर स्ट्राइक से पहले गोस्ट राइडर की सोलो मूवी अंडर वर्क में थी, जिसे स्ट्राइक की वजह से वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन स्ट्राइक के बाद इस पर फिर से काम चालू हो जाएगा। और आपको क्या लगता है गोस्ट राइडर के लिए बेस्ट एक्टर कौन रहेगा? और रूमर्स थे कि डेडपूल 3 में हमें स्कारलेट विच भी दिखाई देगी, लेकिन वो रूमर्स गलत थे। डेडपूल 3 में स्कारलेट विच अपीयर नहीं होगी, और ना ही जीन ग्रे वर्सेस वांडा देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं डीसी की ब्लू बीटल पे। तो जिसका डर था वही हुआ, ब्लू बीटल भी डीसी की फ्लॉप मूवीज में जाके शामिल हो गई, क्योंकि इस मूवी ने 6 दिन में बस 50 मिलियन के आसपास का ही कलेक्शन किया, जो कि बहुत खराब है। वैसे तो मूवी की रेटिंग की बात करें तो वो काफी अच्छी थी, लेकिन अगर मूवी कमाई नहीं पाएगी तो कोई फायदा नहीं, चाहे उस मूवी को कितनी भी अच्छी रेटिंग मिल जाए। अब पता नहीं डीसी इसका सीक्वल बनाएगा कि नहीं, लेकिन ब्लू बीटल जेम्स गन की डीसी रिबूट में जरूर रिटर्न करेगा। तो अब आते हैं वीडियो की लास्ट अपडेट पे। तो थ्रेड पे एक यूजर ने पोस्ट करके बताया कि वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के एक्टर्स को पीस मेकर सीजन 2 में देखना चाहते हैं, जैसे क्रिस पाथ और पॉम क्लेमेंटी। और उसी पोस्ट पे जेम्स गन ने रिप्लाई दिया कि कुछ रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता कि ये कुछ एक्टर्स डीसीयू में आए। क्या बात होगी जेम्स भैया, पंगा वंगा बैठ गया क्या? बाकी एक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन क्रिस प्राथ के लिए शायद गन भैया ने कुछ बड़ा सोच के रखा है। और हाल ही में एक रूमर भी आ रहा है कि क्रिस प्राथ हमें डीसीयू में बूस्टर गोल्ड के रोल में दिखाई देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरी वीडियो में।